हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोग को बोला था कि 67th का जो होगा वो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। तो ये पेपर मैंने दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो जो आपका जो 5 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है, उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो है आपका नेशनल इनकम का पूछा है, दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनिश्ड गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। और ये जो है हाउ कैन नॉर्मल गुड बी सेपरेटेड फ्रॉम गिवन गुड, ये आपका माइक्रो का है, ठीक है। फिर है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। माइक्रो में हम लोग जब भी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं। फिर आपका एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन। तो देखिए 2 लॉ है, ठीक है। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक पूछा है। उसके बाद आपका है पब्लिक फाइनेंस से पूछा गया है एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। 4 टैक्स के बारे में पूछा है। कंपेयर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द बेसिक आइडिया अंडरलाइंग रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एक्सियम थ्योरी पे काम करता है, तो उसको बताना है। और फिर आप पूछ रहा है कि इज़ इट एन इम्प्रूवमेंट ओवर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो कि हिस्क का है। तो बिल्कुल आपको इसको बताना है पूरा डिटेल से। फिर आपका है इसी का और में, जो कि देखिए अगर इस दोनों में है तो आपको यही क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट ये एक आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है ना, कमर्शियल बैंक इन बिहार रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, है ना। इससे पहले हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट का देखा है, स्टार्टअप का देखा है, तो यहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट में पूछा है ये। सजेस्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो इसको एक अलग से करके रखें कि अगर इनकेस जो सामने वाला अगर ये नहीं होता तो ये आपके पास तैयार हो, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। फिर आपका है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बजट डेफिसिट। फुल एम्प्लॉयमेंट, बजट डेफिसिट एंड सरप्लस एंड थ्रो द लाइट ऑफ देयर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। पूछा पूर्ण रोजगार के स्तर पर बजट घाटा तथा अतिरिक्त की अवधारणा को समझाएं। पूर्ण रोजगार के स्तर पर, ठीक है, एवं इसका महत्व पे प्रकाश डालें, ठीक है। तो ये मैंने नहीं किया था, मैंने ये किया था एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट एंड गिव द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो 5 क्वेश्चन पूछा है, तो पहले पूछा गया व्हाट इज पॉजिटिव फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स आप जो है अलग अलग सेक्टर वाइज लिख देते तो ये हो जाता। एक्सप्लेन कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में था उस साल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैंपियन प्रोग्राम, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में था। एक्सप्लेन आउटकम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। उसके बाद आपका एक्सप्लेन स्पेशल लैंड सर्वे प्रोग्राम इन बिहार। चलिए अब देखिए लॉन्ग में देखिए यहाँ पे है डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, गिव योर आंसर इन द लाइट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये प्लीज़ कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, ऑन पॉवर्टी रेशियो, डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी, तो इस दोनों में एक तो आप कर ही लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पॉवर्टी वाला किया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, ये अभी भी आ सकता है। एक्सप्लेन 15 ईयर्स विजन प्लान। तो ये क्वेश्चन जो है ना, विजन आपको करके रखना है फ्यूचर में 2035 तक क्या टारगेट है, करंट भी क्या है, वो भी आपको करके रखना है। फिर व्हाट आर द प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ बिहार। तो आपको सब कुछ बताना है, मानसून है, लैंड है, जो भी है। फिर एक्सप्लेन अनलीशिंग एग्रीकल्चर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो बहुत सारा चीज़ है ये। एग्रीकल्चर तो आप करेंगे ही, तो एग्रीकल्चर करेंगे तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।